ग्राम समाचार में आपका स्वागत है। आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली और मुंबई में धूम मचा चुके ज्योतिषी देवज्ञ श्री डॉक्टर फणींद्र कुमार मिश्रा जी से। इन्होंने ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत उपलब्धि हासिल की है। कई बार इनकी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सटीक उतरी हैं और आइए इनके बारे में इन्हीं से बात करते हैं। फणींद्र भाई, बहुत बहुत स्वागत है ग्राम समाचार में आपका। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जन जन तक एक सच्ची चीज़ को, एक सच्ची विद्या को, एक सही विद्या के प्रचार प्रसार के लिए आपने अपना कदम उठाया। इसके लिए आपको मेरा साधुवाद। गुरुजी, एक बात, क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि ज्योतिष को ही आपने क्यों चुना? देखिए, ये जीवन है और जीवन पटल पर हर एक व्यक्ति के अपने अपनी आंतरिक ऊर्जाएं होती है। बचपन के काल को अगर मैं थोड़ा सा भी विचारपूर्वक देखूं और उसका अगर अध्ययन अवलोकन करता हूं मैं, तो कहता है कुछ चीज़ें होती हैं गर्भाधान संस्कार से ही प्राप्त हो जाती हैं। प्रकृति उसे देती है, प्रकृति प्राप्त करा देती है उन विधाओं को कि यह व्यक्ति अमुक पात्र में जाएगा, अमुक पात्र का होगा, अमुक क्षेत्र में जाएगा, अमुक क्षेत्र का होगा। बचपन से अध्यात्म में रुचि रही। आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रहने के कारण हमारी रुचि ज्योतिष विधा में बहुत गहरी होती चली गई। ध्यान, योग आदि चीज़ों के प्रक्रम से मैंने इस क्षेत्र में अपनी काफ़ी, जहाँ तक मुझे हो सका, संभव हो सका, मैंने अपना प्रयास किया और इसके एजुकेशन में रह करके मुझे लगा कि नहीं, ये क्षेत्र कोई अछूता क्षेत्र नहीं है, ये क्षेत्र कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। यहाँ ज्ञान की ज़रूरत है, विज्ञान की ज़रूरत है, अध्यात्म की ज़रूरत है, योग की ज़रूरत है, तप की ज़रूरत है और सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि इस क्षेत्र में आकर के आप अपने जीवन को ना सिर्फ निखारते हैं, इस क्षेत्र में आकर के एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलने की परिपाटी आपके अंदर आ जाती है। तो मुझे अच्छा लगता है इस क्षेत्र में कार्य करके, मुझे अच्छा लगा। कई महानगरों का भी मैंने भ्रमण किया, अपने जीवन के अच्छे खासे क्षेत्र मैंने गुजारे हैं बाहर में। दिल्ली में भी मैं काफ़ी दिनों तक कार्य किया हूँ, 22 साल तक मैंने दिल्ली में कार्य किए हैं। कई जगह पर जाने का शुभ अवसर भी प्राप्त हुआ। परमपिता प्रजापति परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ, अपने गुरु को, माता पिता को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि कम से कम मार्गदर्शन सही हुआ और सही दिशा में मैंने कदम उठाया। ये क्षेत्र बुरा नहीं है और इस क्षेत्र में स्वागत करता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी हैं जिसके मन में कोई सवाल उठता है कि मैं इस क्षेत्र में आना चाहता हूँ, तो मैं पठन पाठन भी करा सकता हूँ। दिल्ली में भी मैं पठन पाठन कराता था और हमारे पठन पाठन के द्वारा कई ऐसे ज्योतिषी हैं जो दिल्ली में आज कार्य कर रहे हैं। अगर वर्तमान समस्या की बात करें तो युवा पीढ़ी है उसमें एक अवसाद, यानी जो जिसको डिप्रेशन कहते हैं, तो बहुत अधिक पाया जा रहा है। लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। विशेषकर कोविड पीरियड में कई लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बहुत आर्थिक तंगी हो गया है। तो इसमें ज्योतिष के रूप में उनका क्या समाधान आपके पास है? देखिए, जीवन पटल पर अगर किसी एक क्षेत्र से लेकर के आप किसी चीज़ का चयन करते हैं और समाधान ढूंढते हैं, तो वो किसी के लिए भी संभव नहीं है। ज्योतिष एक ऐसी विधा है जो आपको जीवन जीने की एक सच्ची कला सिखाता है। ज्योतिषी आज के वर्तमान काल में अगर मैं किसी के ऊपर उंगली ना उठाते हुए कार्य कहूँ कि मुझे अमुक समस्या होगी, ज्योतिषी से संपर्क कर लिया और ज्योतिषी ने कहा ये कार्य कर लो, हो गया, तो ये ज्योतिषी कार्य नहीं है। ज्योतिषी कार्य ऐसे हैं कि आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलने के लिए जिम्मेदार हैं। आप में इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, आपका तपोबल, आपका खान पान, आपका स्वयं का रहन सहन, आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी वृत्ति, आपकी अपनी प्रवृत्ति अगर प्रकृति के अनुरूप नहीं है तो आप दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व को बदलने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैंने अपने अनुभव को देखा है। मैं कार्य के दौरान मैंने देखा है अपना कि अगर हमारी दिनचर्या स्वयं खराब हो जाती है तो मैं वो सफलता अपने क्लाइंट्स को नहीं दे पाता हूँ, जो मेरे पास आते हैं कहने के लिए कि हाँ अमुक समस्याएं ऐसे हैं। व्यक्ति हताश क्यों है, व्यक्ति परेशान क्यों है, इस हताशा और परेशानी का कारण क्या है? सबसे मूल चीज़ ये जाननी है कि ये कारण क्या है। धन से कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता, अच्छी विद्या पा करके कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। आप कह दें कि राजनीतिक परिवेश ऐसा हो गया, मैं इन चीज़ों से परे हूँ। आपके अंदर अगर सही बुद्धिमत्ता और सही क्षमता है और वही सही क्षमता हम लोग हस्तरेखा के माध्यम से, कुंडली के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से
और इससे भी बड़ी एक चीज़ है आध्यात्मिक चेतना बल। आपके पास अगर अपनी आध्यात्मिक चेतना बल है तो उस व्यक्ति के रूप और स्वरूप को देख करके आप ये चीज़ निकालने में सक्षम हो पाते हैं कि इस व्यक्ति को किस दिशा में कार्य करना चाहिए, किस दिशा में कार्य नहीं करना चाहिए, या इसके जीवन में आ रही रुकावटों के लिए क्या चीज़ जिम्मेदार है। व्यक्ति वस्तुतः अगर देखा जाए इस ज्योतिष क्षेत्र में तो अध्यात्म की बहुत बड़ी भूमिका है इस क्षेत्र में। अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, आपने सिर्फ पढ़ाई किया है कि ज्योतिषी का मैंने पढ़ाई कर लिया, कि ये मेरा कोर्स है, मैंने पढ़ लिया, आप सफल ज्योतिषी नहीं हो पाएंगे। आपको उस व्यक्ति के आत्मावलोकन को करना होगा, आत्मा का अध्ययन यानी अध्यात्म में आपको प्रवेश करना होगा। और अध्यात्म में प्रवेश करने की प्रवृत्ति आजकल के बच्चों में नहीं रह गई है। कारण है इसके कारण है कि प्रकृति बदल रही है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की और हमारे बच्चे बहुत तीव्र गति से आकर्षित होते जा रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि मैं क्यों करूं ऐसा, मैं स्नान क्यों करूं, मैं पूजा क्यों करूं, मैं ये पठन पाठन क्यों करूं, मैं बड़ों का पैर क्यों छूऊं। ये सारे संस्कार हमारे पास से बच्चों को बताए जाते हैं। अगर इन संस्कारों को बताया जाए, अगर इन संस्कारों को उस बच्चों को दिया जाए तो मैं कह सकता हूँ संभवतः मैं एक अच्छे देश, अच्छी कल्पना कर सकता हूँ कि मैं एक सुखद भारत का निर्माण कर सकता हूँ। कुछ बच्चों का ध्यान पढ़ाई में नहीं लगता है, या बहुत ऐसे शिकायतें आती हैं, माता पिता परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे आजकल डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। तो वो ज्योतिष में उसका समाधान कैसे है, और आपसे संपर्क करें तो उन्हें क्या करना चाहिए बताइए। देखिए, हमारे पास भी नित्य प्रति लोग आते हैं अपने बच्चे को लेकर के, अपने तनाव को लेकर के। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे पास जो भी आएंगे वो ये कहने के लिए नहीं आएंगे कि पंडित जी मैं बहुत सुखी हो चुका हूँ, बताइए कुछ हिस्सा आपको दे दूँ। वो इसी विधि से आएंगे कि पंडित जी मैं परेशान हूँ, ज्योतिष जी मैं परेशान हूँ, मैं अपने बच्चे से परेशान हूँ। मैं सबसे पहले ये अनुरोध करता हूँ अभिभावक से, माता पिता से, क्योंकि एक बच्चे के अंदर आप प्रथम पाठशाला जो होती है उसकी माता और पिता। बच्चे की खान पान से लेकर के बच्चे की दिनचर्या तक आप तय कराते हैं। अगर उसको शैशव काल में ही आप अपना एक सही डिसिप्लिन नहीं दे पाएंगे, अगर उसको एक सही दिनचर्या आप नहीं दे पाए, तो मुझे लगता है कि आप बच्चे की दिशा और दशा दोनों बदलने के जिम्मेदार हो जाएंगे। हाँ, कुंडली ये बताएगी, लोग कहेंगे कि नहीं कुंडली में तो यही लिखा हुआ था। नहीं, कुंडली के लिखी हुई चीज को आप बदलने में सक्षम हैं। आप अपने कर्म बल से किसी भी तरह की परिस्थिति से बाहर निकल करके आप विश्वव्यापी रूप में कार्य कर सकते हैं। आपके सोचने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए। आजकल की दिनचर्या क्या हो चुकी है, मैं स्वयं अपने बारे में सोचूं, मैं थोड़ी सी समाज के बारे में सोच लूं, देश के बारे में कौन सोचेगा, विश्व के बारे में कौन सोचेगा, विश्व कल्याण के बारे में कौन सोचेगा। आज जो ये कोरोना महामारी है, क्या कोई ज्योतिषी कह सकता है मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? कदापि नहीं, क्योंकि मैं सत्य बोलूँगा और सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। कोई नहीं कह सकता कि भविष्यवाणी मैंने कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया कि कोरोना आने वाला है, तो बताए आने वाले समय में कौन सी परिस्थिति आने वाली है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप वैदिक काल में नहीं जाएंगे, अगर आप पुराने संस्कार में लौट कर नहीं आएंगे, तो ऐसे कितने कोरोना आपको झेलना पड़ेगा, और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम लोग हैं। गुरुजी, आपकी बातों से मैं जो समझ पाया वो ये समझ पाया कि बिल्कुल मेरे मन में भी ये बात आ रही थी कि अगर ज्योतिष फलित ज्योतिष लोग दावा करते हैं तो कि कोई ज्योतिषी ये क्यों नहीं बता पाया कि कोरोना आने वाला है। बात बहुत आपने हकीकत कही, और आप एक वैदिक मान्यता को मानने वाले ज्योतिष हैं। हमको एक बात बताइए कि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो अपने भविष्य को लेकर थोड़ी उधेड़-बुन में रहते हैं कि हम किस फील्ड का चुनाव करें। तो क्या हस्तरेखा विज्ञान से और उसके कुंडली के अध्ययन से और न्यूमेरोलॉजी से क्या एक उसको दिशा निर्देश दिया जा सकता है आपकी तरफ से कि वो इसी क्षेत्र में जाएं, वो ज़्यादा अच्छा करेंगे? देखिए, ज्योतिष के एक नियामक नहीं है, कई अंग हैं इसके, और आज नहीं है, ये वैदिक काल से चली आ रही है। बहुत ज्योतिषियों ने इस क्षेत्र में आकर के एक झूठी झूठी भ्रांति भी फैला करके रखी है। डर सबसे बड़ी बात है कि आप ज्योतिषी के पास जा रहे हैं तो वो डर ज़्यादा पैदा कर रहा है आपके अंदर में। हमारा कार्य है कि अगर वो डरा ही रह जाएगा तो आपके समाधान से क्या फ़ायदा। दूसरी चीज़ें,
देखिए न्यूमरोलॉजी 1 से लेकर के 9 तक किसी ने कोई अंक बनाया है, ना मैंने बनाया, ना मेरे पिता ने, ना मेरे दादा ने। ये आदि आदि अनादि काल से चला आ रहा है। तो मुझे ये मानना होगा कि 1 से लेकर 9 के अंक की अपनी एक महत्ता है। और इसी महत्ताओं को अगर गौर से आप देखेंगे, कुंडली पर जाएंगे तो 1 से लेकर के 12 तक की अपनी एक घर है। हर घर की अपनी एक चाल है, ग्रहों की अपनी अपनी गति और अपना अपना समन्वय है कि किस ग्रह के साथ किस ग्रह की तारतम्यता नहीं होगी। इसे मैं थोड़ी सी सरल करके मैं बताता हूँ कि एक व्यक्ति शराबी है और एक व्यक्ति पुजारी है। तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि दोनों एक साथ बैठेगा और दोनों का मन रमेगा? नहीं। तो मैं इसे कह सकता हूं कि जो शराबी है वो राहु है और जो पुजारी है वो बृहस्पति है। सरल भाषाओं में अगर आप प्रचार करेंगे, सरल भाषाओं में अगर आप गार्जियन को बताएंगे तो वो भी समझने में सक्षम हो पाते हैं, इलाज करते हैं। हाँ, आपने सवाल पूछा, अच्छा सवाल है, धन्यवाद देता हूँ कि आज के बच्चे क्यों कुंठा भाव से ग्रसित होते चले जा रहे हैं। पहले मैं ये बता देता हूँ कि अगर हमारी बीज कमज़ोर हो गई, फसल कमज़ोर होगा। श्रीमान, फसल कमज़ोर होगा चाहे आप कुछ भी कर लें। माता पिता मांसाहार प्रवृत्ति, 24 घंटे मोबाइल पर लगे रहना, पूजा पाठ रीति रिवाज धर्म कर्म कांड आदि चीज़ों से दूर हो जाना, गुरु प्रथा से दूर हो जाना, आदि आदि, जिसको आप पुराने जीवन में कहते थे कि हमारी परंपराएं थी, पैर छूने की परंपरा थी, ऐसी थी, आदि थी, अनादि थी, उन सारी चीज़ों से मुक्त हो गए और उन्होंने खेल खेल में गर्भाधान कर दिया। उन्हें पता भी नहीं चला कि पत्नी प्रेग्नेंट हो गई हमारी। राइट, बच्चे ने जन्म ले लिया, ये प्रकृति ने दे दिया। तो प्रकृति ने जो अचानक आपको दिया वो तो आपके लिए गिफ्ट हो गया। लेकिन जब आप खुद चाहेंगे कि मुझे ऐसा संतान चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि दयानंद सरस्वती जी ने इस विषय में लिखा है, आप उसे पढ़िए। गर्भाधान संस्कार, गर्भाधान संस्कार में एक एक विधि बताई गई है कि मैं अपने खान पान से अपने वीर्य की पुष्टता इतना तीव्र रखूं कि मुझे उत्तम संतान की प्राप्ति, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, उसके अंदर जन्म लेने के बाद एक दिव्यता आए, एक आकर्षण हो देश के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता के प्रति, घर के प्रति। उसके अंदर में एक भावना हो, उसके अंदर में एक चेतना हो, वो निश्चेत ना हो जाए, वो बिल्कुल घबराया हुआ उत्पन्न ना हो। वो कितना भी असाध्य से असाध्य परिस्थिति आ जाएगा, वो उस परिस्थिति से लड़कर आगे निकलने में सक्षम होगा। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप स्वयं की दिशा बदलें, दशा अवश्य बदलते चली जाएगी, वरना ग्रह पीछा करते रहेंगे। और समाधान के लिए आप दौड़ते रहिए, आते रहिए, भागते रहिए। सटीकता की बात अगर मैं कहूँ, वही इसकी सत्य की बात अगर मैं कहूँ कि आप अपने जीवन और दिनचर्या में परिवर्तन लाइए और सत्य बोलिए, हिम्मत कीजिए सत्य बोलने का। कोई से किसी को तो आगे आना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, मुझे अपने बच्चे को एक संस्कार युक्त डॉक्टर बनाना है। सबसे पहले आता है संस्कार। धन संपदा अपार हो गई, उसके बाद वो भोगी बन चुका, वो शराबी बन चुका, वो मदारी बन चुका, वो गुरु का अनादर करता, वो शिक्षा देने वाले का अनादर करता, वो माता पिता को मारता है। आजकल समाज में ऐसी घटनाएं हर जगह आप देख रहे हैं। इसका रीजन क्या है? आप कितने दिन तक उसका समाधान कराएंगे कि आज उसको ये रत्न पहनाकर ये कर दीजिए? कुछ आपको भी अपनी भूमिका अदा करनी होगी। हम लोग किसी भी व्यक्ति का कार्य करते हैं, मैं अपने बारे में कह सकता हूं, मैं दूसरे के बारे में कभी उंगली नहीं उठाता, मैं बात भी नहीं कर सकता। मैं इतना कह सकता हूं कि आप में इतनी आत्मचेतना में ला सकता हूं कि आप जागृत हो जाएं, और जिस दिन आप जग गए उसी दिन से आपका सवेरा हो गया। आपके अपने बच्चे हैं, उसको अच्छे संस्कार देने के लिए माता पिता थोड़ा अपना कदम उठाएं, पहल करें। कुंडली, हस्तरेखा, न्यूमरोलॉजी आदि इन चीज़ों से ज्योतिष समाधान करने में सक्षमता मिल जाती है, बिल्कुल सत्यता तक आ जाती है। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हम और गोड्डा के रत्नों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।